जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। तो आज का जो मैं केक बना रही हूँ वो मेरे साथ शेयर किया गया था एक कंप्यूटराइज पिक्चर के तौर पे कि मुझे ये केक बनाना है। और समझ लें कि समटाइम आप किसी के ड्रीम को जो है वो कैनवस पे उतार रहे होते हैं। तो केक की प्लेट भी मेरे लिए कैनवस ही है, और कैनवस की प्लेट के ऊपर मुझे किसी का सोचा हुआ ड्रीम जो था वो बनाना था। अब बनाने वाली भी मैं अकेली थी, और केक जो था वो काइंड ऑफ 18 पाउंड तक का था। और मुझे उसको एक कस्टमाइज बड़ी प्लेट के ऊपर क्योंकि बनाना था, क्योंकि मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स थे जिनको जिनको मैंने केक के फॉर्म में लेकर आना था। वो स्टेप कि केक की कटिंग कैसे हुई वो मैं नहीं कर पाई शूट, क्योंकि मैं आई एम द ओनली पर्सन जो कि बेकर भी है, डिज़ाइनर भी है, वीडियोग्राफर भी है, सोशल मीडिया हैंडलर भी है। सब कुछ मैंने खुद करना होता है। उसके साथ साथ मेरी फुल टाइम जॉब है, उसके साथ मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ओब्वियसली काउंट करती हैं। अब 2.5 डे का जो मेरी मेहनत थी वो मैंने आपको 4 मिनट की वीडियो के अंदर जो है वो ऑब्वियसली प्रोसीजर दिखाना है। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कि आप क्या कट करो, क्या आप शेयर करो। लेकिन एज अ बेकर लोग जानते हैं, समझते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये सारा प्रोसीजर। ऑब्वियसली आपकी जितनी मर्ज़ी एक्सपर्टीज़ हो, बट टाइम टेकिंग है जब आप अकेले करने वाले हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं अकेले ही सारी चीज़ों को हैंडल करती हूँ। अब मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो था वो थीम था, और उसके लिए प्लेट भी मैंने एक बड़ी कस्टमाइज़ करवाई थी। और फिर उसको भी फॉन्डेंट से या मुख्तलिफ चीज़ों से कवर करना, ताकि थीम जो है वो पूरा जो है उसमें कवर हो सके। तो वो साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैं कभी फॉन्डेंट लगा रही हूँ, कभी कोई आइसिंग का पार्ट कर रही हूँ, साथ फिर प्लेट को भी सेट कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप ही जो थी वो सारी चीज़ें हो रही थी। और गर्मी शदीद थी, और जिस दिन ये केक जाना था उस दिन तो बारिश भी हो गई। अब जिस दिन बारिश हो गई और वो केक लेके जाना था, वो एक बहुत जो था ना वो मुझे रिस्की लग रहा था। बहरहाल मैं ख़ुद इवेंट पे लेके गई थी, और वहाँ जाके ये जो आप आई देख रहे हैं, एक्चुअली ये वहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्योंकि बारिश बहुत शदीद थी, ये थोड़ा डैमेज हो गया था। एक तो गर्मी थी, फिर बारिश थी, हब्स थी, फिर वहाँ जाकर इसको बिल्कुल सेट करना, ये एक जो था ना वो बहुत बड़ा काम मुझे लग रहा था। बहरहाल अभी तक तो बहरहाल जब मैं बना रही थी तो तब तो हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश थी कि हर चीज़ सेट हो जाए। पहले मैंने आई को बहुत बड़ा बनाया, देन मैंने उसको फिर हाफ़ किया, क्योंकि आप ऑब्वियसली चीज़ों को समझ रहे होते हो कि किस तरह आप सेट करते हो। फिर वंस वो पूरा आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा सेट किया उसको, और वो एक सायर नाम से जो था वो पूरा सेट हुआ, और सारी चीज़ें सेट हुई। यहाँ तक तो मैं बहुत खुश थी कि जी सब सेट है, और मौसम भी उस वक्त अच्छा ही था, और मुझे लगा कि आराम से हम इसको ले जाएंगे। लेकिन फिर जब बारिश स्टार्ट हुई तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि भाई नहीं, ऐसे नहीं ले जा सकेंगे। फिर मैंने इन जो जो प्लेट्स के ऊपर मैंने किया हुआ था सारा, इन सारे अल्फ़ाबेट्स को मैंने, मेरा ख्याल है कि उठाया और उसको फिर अलहदा से पैक किया था। और फिर मुझे कुछ ग्रीन कलर करना मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने, मेरी बहन है पेंटर, मैंने उसको कहा कि भाई तुम थोड़ा सा पेंट कर दो इसको, फॉन्डेंट को। और फिर मैं जब लेके गई, और देन उसको फिर अब 1 बाय 1 सारा सेट करना था। सारे अल्फ़ाबेट्स ठीक रहे, लेकिन जो आई था ना वो बहुत ख़राब उसकी हो गई थी, और मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रही थी कि, और वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें थी मेरे पास, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत लेके गई हुई थी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि ये होगा। मैं बहरहाल वहाँ से मैंने, वो मेरे पास सीज़र थी, मैंने सीज़र से काफ़ी उसको कट किया, क्योंकि बटर आइसिंग से कोटिंग हुई हुई थी और वो सारी चीज़ें थी, बट बहरहाल वो लूज़ कर गया वहाँ पर। और फिर मैंने उसको बस सेट किया, ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सेट हो गई थी। थोड़ी बहुत जो ख़राबी है वो मैं ही जानती हूँ कि कहाँ पे थी। बाकी बाकी आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, किस तरह का लगा। बाकी वो फिर मैं केक कटिंग की सब नहीं है, फिर आगे पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर है जो कंप्यूटराइज मुझे मिली, देन ये प्रोसीजर था, और उसके बाद फाइनल लुक थी।